अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको पता है कि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया गेमिंग के मुकाबले में। हर कंपनी टफ टाइम दे रही है गेमिंग मोबाइल बनाने में और प्राइस भी अच्छी से अच्छी रखने में। तो रियलमी ने भी सोचा यार मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी टक्कर दूँ ही गेमिंग के फैक्टर में भी। तो उन्होंने एक और मोबाइल लॉन्च कर दिया रियलमी P3 के नाम से। लिटरली ये मोबाइल इसकी स्पेसिफिकेशन को देख के लगता है भाई रियलमी भी अब गेमिंग में उतर गया है और अब वो अच्छे अच्छे मोबाइल को भी टक्कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। यार मैं हैरान हूँ कि इस प्राइस में 90 एफपीएस कैसे दे सकता है कोई मोबाइल। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ये मोबाइल की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। यही वजह है कि आप इसके अंदर GFX टूल लगा के ना 120 एफपीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ना स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। तो आप इसके अंदर GFX टूल लगा के 120 एफपीएस भी अनलॉक कर सकते हैं। साथ में आपको इसके अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 6 GB वाला वेरिएंट और एक 8 GB वाला वेरिएंट। और इसके साथ आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि एक गेमिंग बैटरी कहलाएगी। इसमें आप लगभग 4 से 5 घंटे आराम सुकून से बैटरी कर सकते हैं, मतलब गेम खेल सकते हैं। और इसके साथ ही आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा जो लगभग 1 घंटे में या 1 घंटे 15 मिनट में आपको मतलब फुल करके दे देगा मोबाइल की बैटरी को। तो चार्जर भी इसके ज़्यादा में अच्छा देखने को मिला है। साथ में इसके ये सिर्फ गेमिंग मोबाइल नहीं, इसके अंदर कैमरा रिजल्ट भी मैंने देखे हैं। 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। साथ में एक कैमरा, एक सेंसर है, मतलब बहुत ही हैवी किस्म का रिजल्ट देखने को मिलता है। क्वालिटी इसकी वीडियो की बहुत अच्छी है। मतलब आप कह सकते हैं गेमिंग के साथ एक अच्छी डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जैसे गूगल पिक्सल की मोबाइल है वैसी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी मतलब एंड्रॉइड के जो सिंपल फ़ोन है उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर आपको, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि रियलमी GT5 के बाद अगर कोई मोबाइल गेमिंग के साथ इतना अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में इसके बताता चलूँ कि फिंगर इसके अंदर अंडर द डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 15 इन द इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स है। इसके अंदर एक चीज़ है कि गेमर्स को थोड़ी बहुत परेशान करेगी, वो ये है कि इसके अंदर हैंड फ्री जैक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा या फिर आप मतलब बैटरी इसके अंदर अच्छी है या तो चार्ज कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। साथ में ये मैं बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर ये ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। ये 17,000 तक इंडिया में लॉन्च हुआ है, और जबकि पाकिस्तान में लॉन्च होगा ये उन्होंने ग्लोबली अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी संभावना है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च करें। अगर ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेगा तो 60,000 से लेकर 70,000 के दरमियान लॉन्च करेगा। अगर ये मोबाइल इस प्राइस में लॉन्च होता है तो ये बहुत सारे मोबाइल को टक्कर देगा। आई होप सो इसी प्राइस में लॉन्च हो तो बहुत सारी कंपनियां जैसे कि नूबिया का जो ZT नूबिया नियो 2 है, इस तरह की जो मोबाइल्स हैं। इसके अलावा 2-3 और मोबाइल हैं जैसे मोटो आई 2021 जो है वो भी 35,000 में 40,000 में मिल रहा है। साथ में इन्फिनिक्स का एक आध मोबाइल है, उनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा। तो रियलमी वाले भी गेमिंग में उतर आए हैं, तो अब अच्छी अच्छी कंपनी को तगड़ा कंपटीशन देंगे। तो अभी मतलब हम तो खुश हैं ना यार, कोई ना कोई कंपनी अच्छे मोबाइल लाए ताकि कंपटीशन पैदा हो, अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें साथ मिले। तो आप क्या कहते हैं, आपको ये मोबाइल कैसा लगेगा, कैसा लगा? इसका AnTuTu स्कोर मैं आपको बताता चलूँ। AnTuTu स्कोर इसके अंदर हमें 7 लाख के करीब देखने को मिला है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का। तो आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस मोबाइल के रिलेटेड ये आप कितने एक्साइटेड हैं? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।